नमस्कार दोस्तों। रोम जल रहा था, नीरो वायलिन बजा रहा था, डांस देख रहा था और मेलोडी कर रहा था। जी, रोम में तो यह हो रहा था और इसका जिक्र इतिहास में भी होता है और दुनिया के कोने कोने में, क्योंकि एक ऐसा शासक जो अपने में ही स्वांतः सुख में सुखाए, उसे कोई मतलब नहीं था कि उसके देश की जनता किस हाल में है, उसके लोग किस हाल में हैं, भूखों मर रहे हैं। जब वो रोटी मांग रहे थे तो वो कह रहा था ब्रेड खा लो, डबल रोटी खा लो। अब आप समझ सकते हैं, जब इस तरह के हाल रहे हो तभी उसका नाम थूक कर लिया जाता है। इस तरह से लिया जाता है कि एक कलंकित अंदाज में लिया जाता है। आज हम वही नौटंकी भारत में देख रहे हैं। जी हां, क्योंकि भारत की सत्ता जिस नौटंकी को पिछले 12 साल से देख रही है वो पूरी तरीके से सबके सामने। तो उसी नौटंकी पर आज आपसे बात कर रहा हूं। वो नौटंकी जो नरेंद्र मोदी ने शुरू की और वो नौटंकी आज इस हालत में आ गई है कि देश बुरी स्थिति में फंस गया है, आपदा में आ गया है और नेतृत्व डांस कर रहा है, तमाशे देख रहा है। जी, ये सब कुछ हो रहा हो तो बात होनी ही चाहिए। तो पहली बात यहीं से शुरू करता हूं कि भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जाते हैं अमेठी और वहां पर जब लोगों को संबोधित करते हैं, वहां के नागरिकों को संबोधित करते हैं, तो वो कहते हैं कि चाहे मुझे जेल भेज दो, चाहे कुछ कर लो, लेकिन मैं कहूंगा अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं, देश के गद्दार हैं। सुन लीजिए क्या कहा उन्होंने। और हिंदुस्तान की जनता, आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। तो ये कमोबेश राहुल गांधी ने इस तरह से कह के बता दिया कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने एक एक करके संविधान के पन्ने फाड़ दिए हैं और देश को बर्बादी में ढकेल दिया है। उन्होंने बता दिया कि किस तरह से आज का युवा डिप्रेशन का शिकार हो गया है, छात्र डिप्रेशन का शिकार हो गए। नीट पेपर कैंसिल कर दिया जाता है, उसके पहले नीट की परीक्षा बार बार चोरी की जाती है, पेपर लीक किए जाते हैं और सीबीएसई के जिस तरह से अवैध तरीके से ओएसएम प्रणाली ला करके और पेपर की जांच की जाती है, कॉपी की जांच की जाती है, उससे लाखों युवाओं का, जो नव युवा है, किशोर है, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। हालत तो इतनी बुरी है कि 3 दिन में वो सीबीएसई अपनी वेबसाइट चालू नहीं कर सका, बार बार शेड्यूल चेंज करने के बाद भी, कि लोग अपनी कॉपी लोड कर ले, पैसा दे के लोड कर ले। तो अब आप सोचिए, नोटिफिकेशन जारी करने के बाद भी यह स्थिति है कि 19 तारीख हो या 20 तारीख हो, वो अपनी कॉपी लोड नहीं कर सके। पहले लिंक आया, फिर लिंक जनरेट किया और फिर हटाया, फिर ये, और अब तक कुछ नहीं। युवा अपने भविष्य के लिए परेशान है, रो रहे हैं, आज खून के आंसू रो रहे हैं, उनके माँ बाप रो रहे हैं। और पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम और यही नहीं, सीएनजी के भी दाम, सबके दाम बढ़ रहे हैं और उसका असर यह है कि हर चीज महंगी हो रही, महंगी हो रही और महंगी हो रही। किसानी बर्बाद हो रही है क्योंकि किसानों ने जो लागत लगाई थी उस मुकाबले उनके पास कुछ नहीं है। लोगों के पास रसोई में गैस नहीं है और महंगाई की मार है। तो हिंदुस्तान
इस तरह बर्बाद है और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मेलोडी कर रहा है। अब जब मेलोडी कर रहा हो तो बात करनी चाहिए कि आखिर क्या है और क्यों इस तरह की स्थिति में लाके इस शख्स ने खड़ा कर दिया है कि इस देश के लोग आज अपने भविष्य को लेकर के परेशान। जब परेशान हो तो बात तो करनी चाहिए, लेकिन करेगा कौन? फिर वही सवाल कि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भारत का गद्दार है यह शख्स, और जो वो बताते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी भारत के गद्दार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मैं बार बार कहता हूं तमाम विपक्षी दलों की स्थिति जो है वह समझ लीजिए। वह विपक्षी दलों की स्थिति यह है कि वो शरद पवार बॉम्बे में कहता है कि नरेंद्र मोदी भारत की दुनिया में इज्जत बढ़ा रहे हैं, नरेंद्र मोदी भारत की इज्जत को यूं आगे बढ़ा रहे हैं। और जब वो कहता है तो आज याद आता है कि कैसे नॉर्वे की उस एक लड़की जो पत्रकार थी उसने अपने चंद सवालों से नरेंद्र मोदी को डरा दिया, उनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी को डरा दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा आरएसएस से जुड़े तमाम सारे लोग जो कई विश्वविद्यालयों के वीसी रहे, कहीं पर प्रसार भारती के वो रहे और न जाने क्या क्या रहे, और स्थिति ये कि वो इतनी गंदी ओछी बात करने लगे, महिला के अपमान की बात करने लगे कि अपने आप में दुखद है। और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं वह भी देख लीजिए। राहुल गांधी की ननिहाल के समय वहां पर देखिए मेलोडी के साथ मेलोडी कर रहे हैं, कभी उसके साथ कार में घूमते हैं, कहीं उसके साथ डिनर करते हुए और कहीं किसी और तरीके से। जब यह करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो असल में भारत को इस तरह के संकट में ढकेल रहे हैं। ये जब संकट में कोई ढकेल रहा हो तो उस समय बात करना बनता है। आज भारत को किस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है उस पर चर्चा करनी चाहिए। मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा सीबीएसई के बच्चों की जिन्होंने 12वीं की परीक्षा दी। 12वीं की परीक्षा में सीबीएसई ने, ये देखिए आप, सीबीएसई का खुद है, सीबीएसई गड़बड़ी, सॉफ्टवेयर और धुंधली कापियों से छात्रों का भविष्य खतरे में। ये जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके तहत परीक्षा होती है। 24 घंटे के भीतर तानाशाहीपूर्ण फैसला लिया गया, जैसे 8 बजे कि 12 बजे से 500 का नोट, 1000 का नोट, जो भी, और ये सारे नोट जो है वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अब आप सोचिए, और उसके बाद जनता की जो हालत हुई थी उसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने यह किया, और उन्होंने अब इस तरह से कर दिया कि फैसला लिया 24 घंटे के भीतर कि अब 12वीं के छात्रों की जो कापियां हैं वो ओएसएम प्रणाली से, यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से वो जांची जाएगी। अब आप सोचिए, जब वो यह कहते हैं तो उस स्थिति में सवाल खड़ा हो जाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार यह फैसला क्यों ले रही है जब उनके टीचर्स प्रशिक्षित नहीं है, उनके पास पर्याप्त उसके लिए व्यवस्था नहीं है और उसके लिए उतने विषय विशेषज्ञ नहीं है। कापियों को जिस तरह से चेक कराने का सिस्टम बनाया गया उस सिस्टम के जान लीजिए, कापियों को स्कैन किया गया पहले, फिर क्वेश्चंस जो है सीबीएसई ने एक उसका फॉर्मेट जारी किया और कहा इसी फॉर्मेट में होंगे तब आप उन्हें पास करेंगे, नहीं तो फेल कर देंगे। अब आप सोचिए कि बच्चों को पहले नहीं बताया गया था, नहीं तो बच्चे उसी फॉर्मेट से लिखते। तो जिन बच्चों को ज्यादा अच्छा ज्ञान था उन बच्चों ने अपने ज्ञान को बखान करते हुए उसको ज्यादा अच्छे से एलिब्रेट करते हुए थ्योरी में लिखा, और उसका नतीजा ये हुआ कि उस कंप्यूटर ज्ञान में जिसको जांचने के लिए विषय विशेषज्ञ टीचर्स नहीं लगाएगा, कोई भी टीचर उठा के लगा दिया गया, यहां तक कि स्टोर कीपर्स तक लगा दिए, जो स्टोर के इंचार्ज टीचर्स। और
इस तरह से करके कॉपी चेक कराई गई। कॉपी चेक कराने में तमाम कॉपियां चूंकि ठेके से बिल्कुल ट्रेनी टाइप के लोगों से स्कैन कराई गई और उसमें कहीं धुंधली स्कैन हुई, कहीं कुछ हुई, और जहां धुंधली हुई और सब कुछ हुई वहां 0 हो गया व्यक्ति का नंबर। और इस तरह से जो कॉपियां हुई और उस कारण से जो चेक हुई उसमें बच्चे अपना सब कुछ खो बैठे। अब जब यह सब कुछ हुआ हो तो स्वाभाविक सी बात है पूरे साल भर की मेहनत बच्चों की बर्बाद हुई। आईआईटी के तैयारी करने वाले, एनआईटी की तैयारी करने वाले, दूसरे यूनिवर्सिटीज की, टॉप यूनिवर्सिटीज की तैयारी करने वाले बच्चे जो अच्छा स्कोर कर रहे थे वो यहां आकर के फेल हो गए या बहुत कम नंबर आए, अपेक्षा के अनुकूल नहीं आए। और यह नुकसान सबसे ज्यादा जो हुआ वो हुआ साइंस के स्टूडेंट, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इन 3 विषयों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि इनके क्वेश्चन के आंसर्स जो है एक सेट पैटर्न में कहे गए बच्चे किए जाएंगे। भले ही क्वेश्चन का आंसर अंत में सही लिखा हो लेकिन उस तरह से नहीं लिखा है तो होगा, पहले नहीं बताया गया, अचानक किया गया और इसके बाद ये करके। अब बच्चों ने जब मांग की कि इसका पुनर्मूल्यांकन करने में पूरे आप मैनुअली कीजिए तो उसको नहीं सुना गया। फिर भारी भरकम फीस लगा दी गई। तो भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट किया कि नीट ही नहीं सीबीएसई में भी इस तरह से हुआ है, बच्चों का भविष्य बर्बाद किया गया। मेरी जानकारी में 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस कारण से अपने जीवन को खत्म कर लिया, आत्महत्या कर। अब आप सोचिए, तो इन्होंने कहा था कि 19 तारीख का नोटिफिकेशन जारी किया गया कि 18-19 की रात 12 बजे के जस्ट बाद, ये 12:01 कह सकते हैं रात के, वहां से शुरू हो जाएगा कि आप अपनी कॉपियां लोड कीजिए, उनको एक्सपर्ट से चेक कराइए और जिन जिन सवालों को लेकर के आपको ये है कि गलत चेक हुआ है उनकी आप अप्लाई करिए पुनर्मूल्यांकन। लेकिन साहब 19 तारीख गुजर गई, 20 तारीख गुजर गई, लेकिन न कॉपी लोड हो पा रही है, न लॉगिन होने के बाद में कहीं एंट्री हो पा रही है। जिन्होंने पैसे भी भर दिए, पैसे काट लिए गए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। बाद में एक दिन बाद, 24 घंटे बाद बताया जाता है नहीं, हमारे सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है। और जब गड़बड़ी मान ली जाती है उसके बावजूद कहा जाता है कि हम ये 2 बजे तक चालू कर देंगे, लेकिन 2 के बाद में शाम के 6 बज गए, 7 बज गए, लेकिन ये चालू नहीं हुआ। तो इस तरह से नौटंकी हो रही है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा यह नेतृत्व तो नहीं, नौटंकी है। और ये नौटंकी किस तरह से है कि इस देश के अंदर न महिलाएं सुरक्षित हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, भटक रही हैं, और वहीं महंगाई, रोजमर्रा की चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। किसान बदहाल है, बेहाल है, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी परेशान हैं, छात्र सब रो रहे हैं, और पीएम यानी नरेंद्र मोदी हंस हंस कर रील बना रहे हैं, मेलोडी कर रहे हैं, और भारत की वह टॉफी ले जाकर के खिला रहे हैं किसको? मेलोडी करने वाले। तो अब आप सोचिए, तो यह स्थिति है। किसान कर्ज में फंस रहा है, युवा बेरोजगार हो रहा है, उसका भविष्य अंधकार में है, महिलाओं की जैसे रूबरी जो आबरू लूटी जा रही है वो किसी से छिपा नहीं, खुद नरेंद्र मोदी के आंकड़े बता देते हैं। मजदूरों को लाठी मिल रही है जब वो अपना वेतन मांगते हैं, पारिश्रमिक मांगते हैं, और मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। छोटे व्यापारी तबाह हो रहे हैं, बुरी तरह से स्थिति है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं है, वहां रील बनाइए आप, महंगा। गैस पे आपको कुकिंग गैस नहीं मिल रही है, उसके लिए परेशान होइए। और प्रधानमंत्री मस्त है और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं और गाली दे रहे हैं सच बोलने वालों। और भारत का मीडिया क्या कर, वो ये नहीं पूछ रहा है कि नीट का पेपर कैसे लीक हो गया, सीबीएसई ने इस तरह से धांधली क्यों कर दी और क्या कर दी। वो ये नहीं पूछ रहा है कि विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकाल निकाल के क्यों भाग रहे हैं। 1 महीने के भीतर 2 लाख करोड़ रुपया भारत के शेयर मार्केट से उठा ले गए हैं वो।
2 लाख करोड़ रूसी तेल खरीदने के लिए अमेरिका से अनुमति गिड़गिड़ाना पड़ रहा है भारत को। यह स्थिति है। रुपया गिरकर इतनी बुरी तरह गिर गया कि $1 अब 96 रुपए और 85 पैसे का हो गया। 96 रुपए 85 पैसे का $1 हो गया। अब आत्मनिर्भर भारत की बात करते थे तो उसके बाद चीन जो है, चीन से आयात आयात और आयात। अडानी पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा है कि अडानी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, उसके भ्रष्टाचार, उसके तमाम अपराधों पर क्यों नहीं कोई सुनता है। महंगाई से मध्यम वर्ग मर रहा है, उस पर भारत का मीडिया कुछ बात नहीं करता है। और जिस तरह से नोटबंदी हुई और जिस तरीके से डिलिमिटेशन किया गया और जिस तरीके से वोट चोरी की गई, ये सब पर भारत का मीडिया मौन साथ देता है। 10 साल बाद भी नरेंद्र मोदी ने 12 साल बाद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? क्यों डरते हैं? ये कोई नहीं पूछ रहा है। सीज फायर क्यों हो गया और इसको लेके कोई सवाल भारत का मीडिया नहीं करता है। और जब नॉर्वे की एक लड़की पत्रकार यह साहस करती है तो उसे गाली देते हैं और ये करते हैं। इनकी शक्ल देख लीजिए, जो इस पाप के भागीदार ये है, सभी को आप लगभग पहचानते हो। ये है भारत का मीडिया। तो इसलिए भारत का मीडिया नॉर्वे की तरह होता तो आज यही कहता। भारत का मीडिया क्या कर रहा है? उस लड़की को गाली दे रहा है, उसको नक्सली बता रहा है और न जाने क्या क्या कर रहा है। तो ऐसे में दुनिया का एक बड़ा अखबार नरेंद्र मोदी का एक कार्टून छापता है। कार्टून देख लीजिए, ये कार्टून। तो इस पर भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया समूह का हिंदी एनबीटी क्या लिखता है, ये भी देख लीजिए। ये देखिए, नव भारत टाइम्स ये लिखता है कि सपेरे के हाथ में पेट्रोल पंप का पाइप। नॉर्वे के अखबार ने पीएम मोदी पर बनाया नस्लवादी कार्टून। भड़के एक्सपर्ट। कौन भड़का? उसने क्या गलत बनाया? यही तो सत्य है। सच कह देना, यह स्थिति होती है। तो अब आप सोचिए, और उधर सीबीएसई स्वीकार करता है लेकिन करता नहीं। यानी बस सिर्फ ड्रामे हो रहे हैं, ड्रामे हो रहे हैं और ड्रामे हो रहे हैं। आप इसको भी देख लीजिए, ये सीबीएसई का पोर्टल का है कि इस तरह से करके तबाही में लाके खड़ा कर दिया। और जब तबाही में लाके खड़ा कर दिया हो तो क्या होगा? तो दुनिया के बड़े पत्रकार क्या कह रहे हैं? भारत के लोग बेशर्म हो गए हैं, भारत डूबता जा रहा है और वहां की जनता नींद में सो रही है। जी हां, यही तो सबको जगाने के लिए राहुल गांधी बार बार कि आप शुरू कीजिए। ये शब्द जो राहुल गांधी ने कहे वो इस देश की जनता को कहने चाहिए। और ऐसे बेशर्म नेताओं को जो विपक्ष में खड़े होते हैं और कहते हैं नरेंद्र मोदी तो दुनिया में भारत का मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं, ऐसे शरद पवार जैसे नेताओं को वह कड़ा जवाब मिलना चाहिए जिसके वो हकदार। निश्चित रूप से इन्होंने दलाली करके, चाहे अडानी की दलाली हो चाहे जिसकी दलाली करके, विपक्ष में भी सेंध लगाई है और सत्ता पक्ष के लिए विपक्ष में रह के काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जवाब देना जनता का काम। तो जनता यदि भटकी रहेगी तो यही हालत होगी। यही समझाने की कोशिश राहुल गांधी ने की और बार बार बताते हैं कि कोई यदि एक लड़ सकता है नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से, आरएसएस, तो वो कांग्रेस लड़ सकती है, गांधी नेहरू परिवार लड़ सकता है, बाकी सब सरेंडर कर जाते हैं। इसका उदाहरण राहुल गांधी ने दिया कि अडानी की, अंबानी की शादी में सारे नेता गए थे, कौन नहीं गया था? गांधी परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। यानी सच्चा और निर्भीक कौन है? स्वाभाविक सी बात है, जवाब आपके पास। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। इन गद्दारों के बीच फंस के मरना है या जवाब देना है। जय